देखिए, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए, है ना, हमें पहले कोचिंग के नहज को समझने की ज़रूरत है। जिस इलाके में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली ब्रांच मौजूद है, इस इलाके में ऑलमोस्ट 10 से 12 कोचिंग्स और भी हैं जो नीट और जेईई की तैयारी करा रही हैं। लेकिन समझने की ज़रूरत यह है कि क्या कोचिंग सिस्टम सक्सेसफुल है? क्या कोचिंग सिस्टम की बुनियाद पर हम अपने बच्चों को कामयाब बना पा रहे हैं? क्या कोचिंग सिस्टम की बुनियाद पर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में अपने बच्चों को हम भेज पा रहे हैं? तो बग़ैर मुबालगा आपका जवाब नफ़ी में होगा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का दिल्ली में एक यूनिट ओपन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें और सही मानों में उनको ये बता सकें कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में जाने का सही तरीक़ाकार क्या हो सकता है। सपोज़ हम अपने बच्चे को एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं जो मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन है हिंदुस्तान का, या बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसमें 2024 में 25 लाख बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और सीट्स जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें वो 42 मैक्सिमम 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में। क्या उनके लिए 3 आवर्स की कोचिंग सफिशेंट साबित हो सकती? क्या उन बच्चों के लिए 1 घंटे की फ़िज़िक्स, 1 घंटे की केमिस्ट्री और 1 घंटे बायोलॉजी की क्लासेस उनको उनके टारगेट में या टारगेट को हासिल करने में मदद फराहम कर सकती है? तो आपका जवाब नफ़ी में होगा। तो हम लोगों ने या शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इस मौजू पर बहुत गौर फिक्र करके एक तरीक़ेकार बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक मंसूबा बनाया कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं या उनको इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना, कैसे कामयाब बना सकते हैं। तो शाहीन, हम कहते हैं कि हम जो आपने जो कहा कि शाहीन एक कोचिंग है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि शाहीन कोचिंग नहीं है, शाहीन एक इंस्टीट्यूट है। अब मैं डिफरेंसेस साबित करूँगा कि वो हम डिफरेंट क्यों हैं कोचिंग कल्चर से, या कोचिंग हम अपने आप को कोचिंग क्यों नहीं कहते। जैसा मैंने आपको बताया, कोचिंग की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सिर्फ आवरली बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड करना होता है। हर जगह ये होता है। आप बड़े बड़े कोचिंग्स का जायज़ा लीजिए,
छोटे छोटे क्लासेस का जायज़ा लीजिए। आप वहाँ पर मॉर्निंग बैचेस मिलेंगे, नून बैचेस मिलेंगे, इवनिंग बैचेस मिलेंगे, नाइट बैचेस मिलेंगे, है ना, और 3 आवर्स के बैचेस, या मैक्सिमम 4.5। अगर 1.5 रेशियो से लेक्चर्स दिए जा रहे हैं तो 4.5 के मिलेंगे मैक्सिमम आपको, इससे ज़्यादा के क्लासेस नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद बच्चों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, या कोचिंग को ऐसा लगता है कि हमने क्लासेस दे दी हैं 3 क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की और हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। बच्चे तक वो लेक्चर्स सक्सेसफुली डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी कोचिंग नहीं लेना चाहती है। और जब तक हम ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे हमारा सक्सेस रेट ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, शाहीन का जो सिस्टम है बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करने का, वो नुमाया है। और वो नुमाया इस वजह कर है कि हम बच्चों को, चाहे बच्चे एज अ डे स्कॉलर ही हमारे पास ज्वाइन क्यों ना हुए हों, डे स्कॉलर कहते हैं ऐसे बच्चों को, ऐसे तलबा को जो वॉक इन डिस्टेंस पर हमारे इंस्टीट्यूट्स के होते हैं। वो डेली आ सकते हैं और डेली अपने घर को वापस जा सकते हैं। हमारे पास दोनों फैसिलिटीज़ हैं, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी हैं और एज अ डे स्कॉलर फैसिलिटीज़ भी हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आपने नुमाया की बात की जी। नीट के लिए और भी बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह है जो तैयारी कराते, तो मैं आपसे आपके अंदर उसके अंदर अगर नुमाया का डिफिनेशन मालूम करना, क्या नुमाया, तो क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैं अपनी बातों को इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि ताकि जब आप इसको पब्लिश करें, है ना, तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न सामान्य के जहन में ना हो। ठीक है, नुमाया इस वजह कर है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ 3 आवर्स या 4.5 आवर्स पर बेस्ड नहीं है। हम अपने बच्चों को कम से कम मिनिमम 9 आवर्स इंगेज्ड रखते हैं, 9 आवर्स इनग्रोस्ड रखते हैं फैकल्टीज़ के साथ। ये किसी कोचिंग में नहीं होता कि 9 आवर्स की एक सिंगल बैच हो। आप किसी एक कोचिंग का नाम बता दीजिए मुझे जहाँ पर 9 घंटे सुपरवाइज स्टडी करवाई जाती हो एज अ डे स्कॉलर बच्चों की। अब उसमें भी मैं आऊँगा कि इस 9 आवर्स में हम करते क्या हैं। 9 आवर्स तो हम लेक्चर्स नहीं दे सकते ना, उनको डिलीवर नहीं कर सकते, उनको ऑब्जर्व भी तो करना है, उनको प्रैक्टिस भी करनी है, उनको डाउट भी क्लैरिफाई करनी है ना। तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो फर्स्ट हाफ में 9 to 1:30 1.5 के रेशियो से हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और फिर 1.5 घंटे का इंटरवल देते हैं जिसमें बच्चे लंच वगैरह थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नमाज वगैरह से फारिग हो जाते हैं, है ना। और फिर 3 to 6 सुबह में जो आपने लेक्चर लिया है उसकी प्रैक्टिसिंग होती है और उसके डाउट क्लैरिफिकेशंस होते हैं पर सब्जेक्ट 1 आवर के रेशियो से। ये किसी कोचिंग में नहीं होता, ये मिजाज नहीं है कोचिंग का। और मुझे लगता है कि ये 9 घंटे देने के बावजूद भी हम वाकई तालीम का हक अदा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा मुझे देना चाहिए। अब चूंकि वक्त की कमी है, इसे 24 आवर्स में सब कुछ करना है आपको, है ना, तो हम 9 आवर्स ही दे पाते हैं बच्चों को एज अ डे स्कॉलर। जो हमारे रेसिडेंशियल बच्चे होते हैं, जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं, जो यहाँ के फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, जिनका रहना, खाना, सोना, उठना सब यहाँ पर एकेडमी में होता है ना, उनकी टाइमिंग का अगर हम जायज़ा लें तो वो फजर की नमाज से शुरू होती है उनकी टाइमिंग और इशा पर कंप्लीट होती है। सिर्फ बीच में खाने और नमाज से फारिग होने का वक्त दिया जाता है उनको। तो ये नुमाया है, ये चीज़ आपको कोचिंग में नहीं मिलेगी जहाँ पर मल्टीपल बैचेस चलते हों, जहाँ पर सिर्फ लेक्चर्स दे करके अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बरी कर लिया जाता हो, है ना, वो नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत सारे पेरेंट्स और वालिदैन को ये भी कहते हैं कि ये 9 आवर्स भी सफिशिएंट नहीं है। बच्चा जब मगरिब के बाद आपके घर पे जाता है तो आपको चाहिए कि इशा तक उसको बैठ करके सुपरवाइज स्टडी करवाएं, ठीक है। और अगर आप नहीं करा सकते हैं
तो आप एकेडमी में रहने दीजिए उनको, एकेडमी में ऐशा तक रहने दीजिए, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, उनको सुपरवाइज स्टडी देंगे। लेकिन मगरिब तक छोड़ने का मकसद ये होता है कि आसमान में सफ़ेदी रहती हैं, बच्चियों का मामला होता है, तो बच्चियां अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर में पहुंच जाएं। अकेले जाती हैं बच्चियां, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐशा तक अलाउ कर रहे हैं उनको एकेडमी में पढ़ने के लिए, तो हम उनसे एक कंडीशन साइन कराते हैं जिसमें ये अथॉरिटी दी जाती है मुझे पेरेंट्स की तरफ से कि अंधेरा होने के बाद अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रही है ऐशा तक, तो घर से कोई उनके पेरेंट्स आएँ जो उनको यहाँ से रिसीव करके ले जाएं। सर आपके यहाँ सिर्फ लड़के या लड़कियाँ दोनों? नहीं, हमारे यहाँ पर दोनों फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन दोनों सेपरेट कैंपस है हमारा। जहाँ आप हम बैठकर हमसे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये प्योरली गर्ल्स का कैंपस है, ठीक है। हमारे बॉयज़ का कैंपस जो है वो ग्रेटर नोएडा में हल्द्वानी मोड़ पर है। अच्छा सर, नॉन मुस्लिम की परसेंटेज कितनी है? नॉन मुस्लिम की परसेंटेज अगर हम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान की, हाँ, तो 50% जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की है। मेरे ख्याल से अच्छी खासी तादाद, अच्छी खासी 50% का रेशियो है जी। और आपके यहाँ हमारे यहाँ पर चूँकि लोकेशन जो है वो ओखला है ना, और यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की हैं, है ना, तो यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स नहीं हैं बच्चे, नहीं है, ना के बराबर हैं वो।